अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। फ्रीज़र का इस्तेमाल बर्फ़ जमाने के साथ साथ खाने की मुख्तलिफ अशिया को भी महफूज रखने के काम आता है, लेकिन खाने की तमाम अशिया को जमाया नहीं जा सकता। इससे इनकी ग़िज़ाइयत, जायके और बू में तब्दीली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन अशिया को फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। दूध को फ्रिज में जमाना आम सी बात है, लेकिन ऐसा करने से दूध के अज्जा पानी और फुटकियों की शक्ल में अलग अलग हो जाते हैं। दूध को पिघलाने के बाद इसे इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन पिघल जाने के बाद दूध से बनने वाली अशिया में घी की एक तह नुमायां हो जाती है, जिससे जायका तब्दील हो जाता है। आलू में पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसे फ्रीजर में ना रखिए। जम जाने के बाद जब इन आलूओं को इस्तेमाल किया जाएगा तो आलू नरम हो चुके होंगे। अलबत्ता पके हुए आलूओं को फ्रीजर में जमा कर बाद में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तली हुई खाने की चीज़ें फौरी इस्तेमाल कर लें। फ्रीज़र में जम जाने के बाद ये नरम पड़ जाएंगी। अगर फिर भी आप ऐसी अशिया को फ्रीज करना चाहें तो इन्हें तले बगैर फ्रीज़र में किसी हवाबंद बर्तन या थैली में रख दें। कच्चे अंडे फ्रीज़र में रखने की सूरत में इनके खौल में दरारें आ सकती हैं या फिर वो फट सकता है। अंडे को फ्रीज करना हो तो इसे खौल से निकाल कर खूब फेंट लें और किसी हवाबंद डिब्बे में बंद करके रख दें। ऐसी सब्जियां और फल जिनमें पानी की मिकदार वाफर हो, इन्हें फ्रीज मत करें। फ्रीज करने के बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रह जाएंगी, क्योंकि इनमें मौजूद पानी फौरी तौर पर बर्फ बन जाता है। ज्यादातर घरों में गोश्त को फ्रीजर में रखकर बाद में इस्तेमाल किए जाने का रवाज है। ज्यादा देर फ्रीजर में रखने से गोश्त की ग़िज़ाइयत में कमी वाक़या हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि गोश्त कम मुद्दत के लिए जमाया जाए। एक दफ़ा फ्रिज से निकाल लेने के बाद इसे दोबारा फ्रीजर में रखने से गुरेज करें। इस तरह गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दही को फ्रीजर में जमा देने से इसकी ग़िज़ाइयत में किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं होगी, अगर इसे मुनासिब बर्तन में जमाया गया है, लेकिन जमने के बाद दही को इसकी असल शक्ल में वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आप टूटे हुए नरम चावल नहीं खाना चाहते तो चावलों को फ्रीजर में मत जमाइए। जम जाने के बाद चावल अपना असल जायका खो सकते हैं। लहसुन साबुत हो या इसका पेस्ट बना हुआ हो, इसे फ्रीजर में जमाने से गुरेज करें। फ्रीजर में जमने के बाद लहसुन की बू और जायका दोनों तब्दील हो जाते हैं और इनमें मजीद तेजी आ जाती है। यही प्याज और गरम मसालों के साथ हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि लहसुन, अदरक, प्याज और मसाले डब्बे से निकाल कर इस्तेमाल करें, इन्हें फ्रीज ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक दे दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।